ईश्वर है, लेकिन उसको भटकाया गया, अंदर नहीं है, उसके माता को भटकाया गया उस हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, लड़की कहती है ईश्वर के माथा को भटका दिया, किसने भटका दिया? अभी आप क्या बोले हैं? तो जैसे कि हम 10 मिनट बोले तो सबको 5 आदमी बोला ईश्वर है, 5 आदमी नहीं है, उसी तरह उसको भी कहा गया है तो ईश्वर नहीं है तुम बंदूक उठाओ। अच्छा बिटिया नाम क्या है? सोनी। अच्छा सोनी क्या कह रही है सुनो, सोनी कह रही है कि असल में ईश्वर तो सबके भीतर है, लेकिन आदमी भटक गया। किसने भटका दिया? किसी और ने। अब सुनो 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 ना, सोनी के भीतर ईश्वर है और मैं बाहर से इसे भटका रहा हूँ। ईश्वर बचा नहीं पा रहा। ताकतवर कौन? ईश्वर के मैं। बोलो मैंने भटका दिया और ईश्वर बचा नहीं पाया, तो ताकतवर कौन है? ये तो मैं हुआ। तुम्हारा ईश्वर कमजोर किस काम का? तुम्हें बचा नहीं पा रहा, दुनिया तुम्हें भटका दे रही है और ईश्वर ये क्या कर रहा है? इस बेचारे के पास कोई ताकत ही नहीं है, ये अपने लोगों को बचा नहीं पाता है कि नहीं है? अब तो जीते। अच्छा सुनाओ, समझने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है या नहीं? जल्दी जल्दी सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक हाइब्रिड परिवार से हूँ। हाइब्रिड परिवार ऐसा है कि मेरा जो परिवार है वो पौराणिक परिवार है, मतलब पौराणिक परिवार है। अपना काम भी होता है, पुरोहिताई करना, ये सब करना, अपना धंधा है ना। तुम्हारे सिर पर शनिचर कब आएगा, शुक्र कब आएगा, इससे रोटी चलती है हमारी। क्या करें, मजबूरी ये करना पड़ता है, मजबूरी है ना। तो हमारा परिवार तो पूरा पौराणिक परिवार है। किसी भी चीज को ईश्वर मान ले, पेड़ को ईश्वर मान लिया, पत्थर को ईश्वर मान लिया, कागज को, नदी को, हवा को, पर्वत को, पहाड़ को, सबको ईश्वर मान लिया, ऐसा परिवार। और मेरे परिवार में 3 मेरे दादा हैं। वो दादा तीनों प्रोफेसर रहे। वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट समझते हो? कामरेड, नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। विज्ञानवादी हैं, फिजिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, तो वो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते। अब 2 बातें हो गई। 3 तो ऐसे जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते, और एक ऐसे जो किसी भी चीज को ईश्वर मान ले। नदी को भी मानते हैं, हवा को भी मानते हैं, आग को भी मानते हैं, पत्ते पत्थर सबको मानते हैं। अभी परिवार पूरा नहीं हुआ। अब इस परिवार में एक धूमकेतु आया, मेरी माँ आई, और मेरी माँ एक आर्य परिवार से आ गई। अब वो ना तो इनकी माने और ना ही इनकी माने। जो सब कुछ को ईश्वर मान लेते हैं ये इनकी भी नहीं मानती है, और जो ईश्वर को नहीं मानते वो इनकी भी नहीं मानती। अब घर में एक महाभारत खड़ा हुआ। उस महाभारत में जो पौराणिक लोग थे हमारे परिवार के, उन लोगों ने तो जल्दी ही 4, 5, 6 साल में सरेंडर कर दिया। वो तो माँ के हिसाब से चलने लगे। लेकिन नास्तिक आसानी से नहीं मानता। तो मेरी माँ का और इनका एक शाश्वत युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध को देखते देखते हम बड़े हुए। अच्छा, पेड़ अपने रुक गिर जाता, हम अपनी माँ से थोड़ा अधिक प्रभावित हो गए, तो माँ के साथ रहने लगे। एक दिन हमें अपनी माँ की लाइब्रेरी में एक छोटी सी पुस्तक मिली। पुस्तक हमने उठाई और पुस्तक को हमने उसी दिन अपने दादा पर अप्लाई किया। मैं बाहर से आया, मैंने आकर दादा से कहा, मैंने कहा दादा आज तो गजब हो गया। बोले क्या हुआ? मैंने कहा अरे आज शहर में जो अफजल कबाड़ी है उसकी दुकान में रात 1:30 बजे जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले तू पागल है, ऐसे धमाके से कैसे पानी का जहाज बन गया? तो बन गया दादा, शोर मचा है पूरे शहर में, लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अफजल कबाड़ी के बाहर भीड़ लगी है, 3 किलोमीटर पर लंबा पानी का जहाज बना खड़ा है। दादा बोले बेटा विद्यालय से सीधा घर आया, रास्ते में कहीं भंगड़ों को तो नहीं फंस गया था, भांग तो नहीं लगा ली? क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं, इसे कैसे जहाज बन जाएगा? मैंने कहा बना है दादा, बना है। मेरे दादा ने जोर से आवाज लगाई मेरी माँ को, बोले सुन रही तेरा लड़का पागल हो गया, कहता है अफजल कबाड़ी की दुकान में रात 1:30 बजे जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। अब किताब तो मेरी माँ की थी, माँ बात समझ गई। माँ बोली दादा ये बात सही है, मैंने भी सुना है कि अफजल कबाड़ी की दुकान में रात 1:30 बजे जोर का धमाका हुआ और 3 किलोमीटर लंबा पानी का जहाज बन गया। दादा बोले मतलब पूरा खानदानी पागलों का, पूरे कुएं में भांग गए? अरे मूर्खों, ऐसे कैसे जहाज बन सकता? मेरी माँ ने कहा क्यों नहीं बन सकता?
वहां लोहे की चादरें थी, चैनर्स थे, गर्डर्स थे, नट्स थे, बोल्ट थे, मोटर थे, इंजन थे, वायरिंग थी, सब कुछ तो था जिससे पानी का जहाज बनता है, सब मौजूद था, बस धमाका हुआ और बन गया। दादा बोले, मूर्खों, सामान तो मौजूद था लेकिन कोई बनाने वाला मौजूद नहीं था।